हाय स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इलेक्ट्रिक करंट, इसे आप विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा के बारे में आप जानते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टिंग वायर इन नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी भी धारावाहिक चालक तार में प्रवाह होने वाले आवेश की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि क्यू गुलाम का कोई आवेश हो, वो 30 सेकंड तक क्या करे, किसी कंडक्टिंग वायर में, किसी चालक तार में प्रवाहित हो, तो दोस्तों उसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, उसमें बहने वाली धारा हो जाएगी आपका कूलाम पर सेकंड। या आप दूसरे शब्दों में बात करें तो अगर आप कंसीडर करिए कि आपका जो चार्ज हो Q इक्वल टू 1 कूलाम हो, ठीक है, और T इक्वल टू क्या हो 1 सेकेंड हो, तो आपका बहने वाली इसमें जो चालक तार में धारा होगी कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक एम्पियर होगा या कूलाम पर सेकेंड होगा। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि किसके मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके गुण हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो बेसिक चीज है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो आपका है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक क्या है आपका अदिश राशि जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, चार्ज आप मान सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, चार्ज है। ठीक है, और आप ये मान सकते हैं कि जो आपका विद्युत धारा होता है वो आपका चार्ज जिस डायरेक्शन में चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होता है। दूसरा आपका इसमें प्रॉपर्टीज में ही आएगा, आगे इसको आप कंसीडर, इसको आप डिस्कस भी करेंगे। जो आपका ओम्स लॉ है जिसको आप रेसिस्टेंस कहते हैं, कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो विद्युत धारा होता है, वो आपका वोल्टेज, जितना आप उसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे धारा का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम ओम्स लॉ के बारे में, जिसे हम कहते हैं ओम का नियम, या इसको आप ये भी कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध भी इसको कह सकते हैं। जैसा कि आप ग्राफ देख पा रहे हैं, देखिए V वर्सेस I का ग्राफ बनाया गया है, जहाँ पे V क्या है, V आपका वोल्टेज है, I क्या, I आपका करंट है। अब यहाँ पे देखिए आप V और I के रिस्पेक्ट में आपका दोनों को चीरती हुई एक रेखा, सीधी रेखा जा रही है, जो कि आपकी क्या है, रेसिस्टेंस है। तो ये क्या शो करती है, सीधी रेखा, ये सीधी रेखा जो दोनों से 45 डिग्री का एंगल मानते हुए जा रही है, यानी कि कांस्टेंट शो करती है। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट है, V अपॉन I इक्वल टू R। यानी कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसका अगर रेशियो आप निकालेंगे तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर उसका जो है टेम्परेचर वगैरह अगर आप उसको वेरी ना करिए तो क्या होगा कि उसके एंड पॉइंट पे जितने भी वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे और उसमें जो बहने वाली वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे वो वोल्टेज, और उसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो रहेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रतिरोध कहते हैं या रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे तो इसको आप कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर कह सकते हैं, या इसको ओम कहा जाता है। ठीक है, ओम, क्योंकि ओम ने इसको जो है स्पेसिफाई किया था, इसलिए इसको ओम के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, यानी विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता के बारे में आप देख रहे हैं, विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को शो किससे किया गया है, कैपिटल जी से डिनोट किया गया है, और कैपिटल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, यानी कि किसी भी आपका जो पदार्थ होता है उसके वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मान सकते हैं कि जो आपका ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है ये रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, क्योंकि अब आपका रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, 1 अपॉन ओम या ओम इनवर्स, या इसको उल्टा, जैसे ओम को आप लिखते हैं OHM, इसको आप एक नया स्टाइल आया है उल्टा लिखने का, तो इसको MHO मो कह सकते हैं, MHO मो कह सकते हैं, या इसको सीमन भी कहा जा सकता है, इसकी यूनिट जो होती है सीमन भी होती है। अब नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस
या इसको आप रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी कोई विशेष चीज नहीं होता है, इसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि जो आपका रेसिस्टेंस होता है किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो भाई देखो, रेसिस्टेंस आपका दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो जो कंडक्टिंग वायर की लेंथ रहेगी उस लेंथ पे डिपेंड करेगा। सेकंड चीज, जो कंडक्टिंग वायर जो रहेगा उसका भाई लेंथ होगा, लेंथ के साथ साथ उसकी थिकनेस होगी, क्योंकि सर्कुलर शेप में होता है, या दूसरे शब्दों में कहें उसका एरिया भी होगा। तो ये लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो आपका होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जिसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों का अगर आप कंक्लूड करेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए, या आर इक्वल टू रो एल अपान ए। क्योंकि आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रो आपका एक सिंबल आ जाता है, यही रो आपका क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और इसका अगर आप यूनिट निकालेंगे, रो को आप रो इक्वल टू करेंगे तो ए आर अपान स्मॉल एल आएगा। ए आपका मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, एल आपका मीटर में होगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, आर का ओम होता है ये। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। क्या इसकी यूनिट हो जाएगी? ओम मीटर। ठीक है, तो आपका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से, सॉरी रो से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या निकल के आती है? ओम मीटर की यूनिट निकल के आती है। ठीक है, अब इसी में आपका जान लीजिए, इसको मतलब डिस्कस ऐसे कर लीजिए ओरली। एक आपका आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, जिसे आप विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करें तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा एक टॉपिक कवर होता चल रहा है और आप लॉकडाउन का पालन करते हुए स्टडी करते रहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। यानी अगर रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं, अगर टेम्परेचर हम वेरी करते हैं तो क्या इसका नतीजा आता है रेसिस्टेंस पे। जैसे सपोज कीजिए अगर आप जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं कि किसी भी रेसिस्टेंस पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई ताप का प्रभाव पड़ता है। रिलेशन क्या है? आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। को आप पहले भी पढ़ चुके हैं रेखीय प्रसार गुणांक वाले केस में, जहाँ पे आपका लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन रहता था। यहाँ पे आर नॉट क्या है? रेसिस्टेंस है। आर टी क्या है? रेसिस्टेंस है टेम्परेचर टी। आर नॉट का रेसिस्टेंस है टेम्परेचर 0, टी क्या टाइम है। अल्फा क्या? कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंस। चलिए, तो आपका जो मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में अगर आप जो है जो आपका मेटल है, अगर आप जो है मित धातु लेते हैं तो मित धातु लेने पर भी आपका इफेक्ट आता है प्रतिरोधा। जैसे नाइक्रोम लेते हैं, मैग्नीज लेते हैं, तो क्या होती है कि इन धातुओं को जो है मित कर देने से इनकी जो प्रतिरोधकता होती है धातु की तुलना में बहुत कम बढ़ती है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका रेसिस्टेंस बॉक्स वगैरह बनाया जाता है वहां पे इसका यूज हम करते हैं। तो सेमी कंडक्टर अगर मिलाते हैं आप, सेमी कंडक्टर अगर मिलाते हैं तो ताप अगर बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो है इसका जो है क्या हो जाता है? प्रतिरोधकता की कम हो जाती है। सेकंड चीज, अगर आप जो है विद्युत अपघट्ट जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस अगर मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस मिलाने पर अगर ताप बढ़ाएंगे तब भी इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट ऑफ साइज। इफेक्ट ऑफ साइज आप जान ही रहे हैं कि जैसा कि फार्मूला है आर इक्वल टू रो एल अपान ए। यानी क्या? अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस आपका क्या होगा? कम होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी, जिसे आप कहते हैं अतिचालकता। तो दोस्तों आपने कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर आपने सुना होगा। तो सुपर कंडक्टर जैसा कि आप जानते हैं अतिचालकता। अतिचालकता का मतलब जैसे कोई भी ऐसा वायर नहीं है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो और रेसिस्टेंस उसमें ना होता है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर से यहाँ आज से इस बात से है, जैसे मान लिया जैसा कि आप जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है, मतलब इनवर्सली इसका जो है रिलेशन, सॉरी उल्टा बोल दिया हम। जब किसी जो है वायर का जब आप क्या करते हैं? टेम्परेचर कम करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप जो है सपोज कीजिए अगर जो है टेम्परेचर इतना डाउन हो जाए
कि 0 केल्विन हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, ठीक है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में उसमें जो बहने वाली धारा का मान होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी चालक तार में बहने वाली जो धारा होती है उसका मान क्या हो, अधिकतम हो, उसी को क्या कहते हैं, अति चालकता कहते हैं, उसी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिंग वायर की कि कम से कम टेम्परेचर पे या ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसमें जो फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम रहे, उसी को कहते हैं आपका सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको डिस्कस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टेंस आपका हो गया। आप जान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना कम हो जाता है, ये भी जान लीजिए, लगभग 10⁻10 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। भाई बहुत फायदा हुआ, 10⁻10 टाइम्स मतलब बहुत कम होता है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है जैसे मान लिया आपको अगर कोई इलेक्ट्रिक मोटर आपको बनाना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाना है या ट्रांसफार्मर बनाना है जिसकी कैपेसिटी आप बहुत ज्यादा रखते हैं, तो ये हमारे हिसाब से ये बेटर रहेगा। और अगर आप बैटरी में भी इसको यूज करते हैं तो बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन आपका कम से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक को हम आते हैं कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड, यानी कार्बन प्रतिरोध और कलर कोड। अभी तो आप रेसिस्टेंस के बारे में जानते थे किसी मेटल का बना होता था, लेकिन चूंकि जो आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका सर्किट होता है, सर्किट बहुत स्मॉल होता है और उसमें जो है बहुत ही स्मॉल साइज के जो हाई रेसिस्टेंस उसमें लगे होते हैं, जो कि किलो ओम में और जो है मेगा ओम में होते हैं। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, आप जानते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ आप इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस आप बढ़ जाएगा, तो फिर आपको इंक्रीज क्या करना है, एरिया इंक्रीज करना है। तो आप सोचिए कितना एरिया आप इंक्रीज करेंगे, एरिया इंक्रीज करेंगे तो बहुत ज्यादा वो आपका जगह जो है कवर करेगा, बहुत ज्यादा उसको जो है प्लेस चाहिए कवर करने के लिए। तो क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं तो जो आपका कार्बन होता है, कार्बन की जो रेसिस्टिविटी होती है, कार्बन की जो प्रतिरोधकता होती है, वो अन्य मेटल की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इससे इसका सेप जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका सेप कम होने के साथ साथ इसका कास्ट भी कम होगा। तो देखिए जो आपका, तो आप अभी डिस्कस पहले चुके हैं, इसका साइज बहुत कम होता है। तो उसका साइज इतना कम होता है कि अगर हम रेसिस्टेंस बना रहे हैं, अगर हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, जो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आपके लॉन्च हो रहे हैं, उसमें जो आपके रेसिस्टेंस लगते हैं वो रेसिस्टेंस बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं। तो उनको आप पहचानेंगे कैसे, कौन कितने किलो ओम का है, कितने मेगा ओम का है, कितने ओम का है, ठीक है, माइक्रो ओम का है, मिली ओम का है। तो इसको पहचानने के लिए जो है हम उसकी जो है कोडिंग कर देते हैं। कौन सी कोडिंग कर देते हैं, एक तो उस पर नंबर डाल देते हैं और नंबर डालने के साथ साथ उस पर जो है क्या कर देते हैं, उसका उस कलर में कर देते हैं। तो उसका एक फार्मूला बना हुआ आप जानते भी होंगे, BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी कि आपका देखिए फार्मूला है ये आपका जो हम बता रहे हैं, और कलर फिर है, इसके बाद कोड है, 3 इसमें हम ग्रुप बना लेते हैं। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं BB ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ पे एक B फॉर ब्लैक, उसके नीचे का कोड क्या है 0, दूसरे B फॉर क्या है ब्राउन, उसके नीचे का कोड क्या है 1, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रेट, यानी ग्रेट वाले का ग्रीन हो जाएगा, ब्रिटेन वाले का ब्लू हो जाएगा, वेरी का वायलेट हो जाएगा, गुड का क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, वाइफ का व्हाइट हो जाएगा। तो ये अब कहेंगे आप वाइफ से व्हाइट कैसे हो गया, गुड से ग्रे क्या हो गया, बेटा मेंशन नॉट, ये आपको लर्न करने का एक तरीका है। ठीक है, बाकी आप अगर ऐसे रट लेते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप इसको याद कर पाए। तो ठीक है, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते होंगे, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, बेटा आप लोग वीडियो देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए ताकि आपका अटेंडेंस भी काउंट होता रहे। ठीक है क्लास, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, गुड बाय।